इनके बारे में थोड़ी बातें बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, खुदीराम बोस का जन्म 1889 को हुआ। कब हुआ? खुदीराम बोस, आपको देख के लग रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए इन व्यक्ति के बारे में। खुदीराम बोस का जन्म 1889 को हुआ। और कहां हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, इनका जन्म मिदनापुर में हुआ। कहां पर हुआ? मिदनापुर में हुआ। मिदनापुर कहां पर है बच्चों? वेस्ट बंगाल में है। अब देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन हम पॉलिटिक्स से परे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे। आपको वाकई में लगेगा कि हां, ये तो एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है, जिस जोश बढ़ जाएगा आपके दिमाग में। ध्यान से सुनते चलिएगा। सर, क्या होता है? वेस्ट बंगाल के अंदर मिदनापुर में 1889 में इनका जन्म हुआ, खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस क्या किए जनाब? खुदीराम बोस का जन्म हुआ, अगर आप तिथि को ध्यान से देखें, 89 में जन्म हुआ। 89 में जन्म होने के बाद जीवन चक्र को थोड़ा ध्यान से देखें बेटा। 1900 के अंदर जब ये 11 साल के थे ना, जब ये 11 साल के थे, तो इनके जीवन पर प्रभाव पड़ने लग गया था अरविंद घोष का। अब आप पूछेंगे ये कौन थे? बेटा, अरविंद घोष जो थे ना, वो भारत के क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मतलब ये अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, लेकिन एग्रेसिव तरीके से। एग्रेसिव तरीके का मतलब इनके यहां पर किसी भी प्रकार का वो नहीं था कि भाई आप लोग जो हैं जाएं, इज्जत से जाएं, कि अनुनय विनय किया जाए, इस प्रकार का मेरे प्यारे साथियों इनके ऊपर वो नहीं था। अरविंद घोष, अरविंदो एंड निवेदिता, इनके ऊपर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ रहा था। तो क्या हुआ? अब मैं आपको थोड़ा सा आपको यहां के आगे की बात बताता हूं। हुआ क्या बेटा, अगर आप समय देखते चलें तो 1900 से जब ये 11 साल के थे, अब इन सब चीजों को ध्यान से देखना। हमारे 11 साल में बच्चे जो है ना, प्रॉपर तरीके से पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। इन बालक के मन में जो है वो देश के प्रति जज्बा पैदा हो रहा था। अरविंदो घोष और निवेदिता जो है, इनका प्रभाव पड़ रहा था। 1905 में, अब उम्र देखते चलिएगा, 1905 में ये बालक कितने साल का हो गया है? 16 साल का। और उस समय मेरे प्यारे साथियों बंगाल का हो गया विभाजन। ध्यान से सुनिएगा, हर चीज को थोड़ा सा रिलेट करिएगा और अपने आप से जोड़कर देखिएगा। बंगाल का हो गया विभाजन, और बंगाल के विभाजन में मेरे प्यारे साथियों बंगाल बन गया पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, हाँ, गवर्नर कौन था उस समय पर? लॉर्ड कर्जन था, है ना। तो कर्जन उस समय गवर्नर हुआ करता था। बंगाल विभाजन हो गया और बंगाल के अंदर एक आंदोलन जोर पकड़ गया, और वो कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है सर। 16 साल का ये बालक स्वदेशी आंदोलन के अंदर हिट हो गया, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के अंदर ये मतलब अपना रोल प्ले करने लग गए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का मानना था कि ब्रिटिशर्स को डरा धमका के यहां से भगा दिया जाए। ऐसी स्थिति में जो क्या कहते हैं आपके मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर जो है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक डीएम हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था। उससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन स्वदेशी आंदोलन चर्चा में क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक संगठन था जो बहुत ज्यादा चर्चा में आया, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। क्या नाम था? अनुशीलन समिति, जो कि भारत के युवाओं के अंदर जोश भरती थी और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए बॉम्ब बनाना सिखाती थी, बम बनाना सिखाती थी कि बेटा तुमको बम कैसे बनाना है, और अगर अंग्रेजों को डरा धमका के भगाना है तो उनके पीछे जो है क्या लगा दो? बम लगा दो। ये इतने डरपोक हैं कि डर के मारे भारत छोड़ करके भाग जाएंगे। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन दोनों ने अनुशीलन समिति से ट्रेनिंग ली। कौन कौन ने? प्रफुल्ल चाकी, और ये पहला नाम हो गया प्रफुल्ल चाकी, और दूसरे हो गए खुदीराम बोस। इन दोनों ने मेरे प्यारे साथियों अनुशीलन समिति से ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेकर के मुजफ्फरनगर के जो वो थे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनका नाम था किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान किया। भाई उस समय का कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब आज भी आईएएस बहुत बड़ी चीज होती है। तो उस समय बोले भाई हम इस किंग्सफोर्ड को निपटाएंगे। किंग्सफोर्ड को मारने का निर्णय किया। तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए इन्होंने बॉम्ब प्लांट किया। लेकिन हुआ ये कि जिस गाड़ी में इन्होंने बॉम्ब लगाया था, उस गाड़ी में ये मुजफ्फरनगर के डीएम साहब बैठे नहीं थे, वहां असल में उनका परिवार बैठा हुआ था। मारना किंग्सफोर्ड को चाहते थे क्योंकि ये बंगाल विभाजन के दौरान अपनी दमनकारी नीतियों के कारण बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। अब सोचिए ध्यान से मेरे प्यारे साथियों कि किंग्सफोर्ड को मारने के लिए इस बालक ने 1908 में, ध्यान से सुनिएगा, यह घटना कब की है? 1905 में इसने बदला लेना डिसाइड कर लिया कि बेटा तुमको तो हम निपटाएंगे क्योंकि तुमने हम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फूट डालने का काम किया है। अब क्रांतिकारी तरीका था। अब ऐसी स्थिति में 1908 में मेरे प्यारे साथियों ये जो बालक हैं जिनका नाम है खुदीराम बोस,
इन्हें इनके बम लगाने के जुर्म में पकड़ने के लिए धरपकड़ होना शुरू हुआ। जो प्रफुल्ल चाकी थे, मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगा, जो प्रफुल्ल चाकी थे, प्रफुल्ल चाकी जो इनके साथी थे, ये दोनों बम लगा करके भागना शुरू किए। तो प्रफुल्ल चाकी कहीं पुलिस की गिरफ्त में ना आ जाएं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि खुद से ही सुसाइड कर लिया, खुद को गोली मार ली। क्यों? ताकि वो पुलिस की यातना भुगते ही नहीं। बोले ले भाई, हमने तो अपने आप को उड़ा लिया, अब तुम पकड़ो जिसको पकड़ना है। तो भैया प्रफुल्ल चाकी जो है वो अपने आप को बम से उड़ा दिए, यानी गोली से उड़ा लिए। खुदीराम बोस वहीं डटे रहे, और 18 साल की उम्र में इस बालक को, मेरे प्यारे साथियों, एक रेलवे स्टेशन से ये वहां पर खड़े थे, पूरे शहर में चर्चा कि भाई किंग्सफोर्ड के ऊपर बम लगाया गया है। ये बालक बिना डरे बिना हिले, मेरे प्यारे साथियों, खड़ा रहा, और वहां पर पुलिस वाले आए और इस बालक को पकड़ लिया। ये बालक ही बोला जाएगा क्योंकि उस समय ये बालक ही थे, 18 साल से कम के थे। उस समय पुलिस ने इनको पकड़ लिया। ये भागे नहीं और कहा कि हां लो पकड़ो, और पकड़ करके इन्होंने वंदे मातरम चिल्लाना शुरू किया। असल में देखिए, दो बातें हैं, युवाओं को यह बात समझने की आवश्यकता है। ये कोई आतंकवादी नहीं थे। आप इनके अंदर का वो देखिए कि कितना इनके मन में गुस्सा था इस बात का कि हम लोग जाना नहीं चाहते, आप मारिए हमें, हम मरना चाहते हैं। आप लोग हमारे डर से भाग सकते हैं तो भागिए, हम आपके डर से नहीं भागने वाले हैं। ये रेलवे स्टेशन पर थे, इनके सामने विकल्प था कि ये वहां से निकल जाते, पर इन्होंने निर्णय किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप सोच के देखिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चे में देश के प्रति इतना जज्बा था कि चाहे जो हो जाए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और ये वंदे मातरम का नारा लगाने लगते हैं। इनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, और गिरफ्तार करके ले जा करके इन्हें कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट में जब इन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो मेरे प्यारे साथियों, नरेंद्र कुमार इनके वकील हुआ करते थे। वकील साहब जो थे वो दलीलें दे रहे थे कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, और उधर की तरफ से मेरे प्यारे साथियों, जो अंग्रेजों के वकील हैं वो कोर्ट केस लड़ रहे थे। वकील में दलालत अपनी वो दी कि सर एक बात बताइए कि एक माइनर बच्चा जो अभी 17 साल का है, वो 17 साल का बालक जो है, अभी मतलब 18 साल में एंट्री किया है, वो बालक बम बना कैसे सकता है? ध्यान से सुनिएगा। बोले ये तो अभी युवा है, 17 से 18 साल में एंट्री कर रहा है, ये बम बनाना सीख कैसे सकता है? बम बनाना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है कि मन में आए और लाइए बम बना दिए। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, जब बम बनाने के लिए जब तथ्य पर बहस की जा रही थी, इनके पक्ष में वकील दलील दे रहे थे, तब जब इनसे पूछा गया, जज साहब ने इनसे पूछा खुदीराम बोस से कि हां भाई बताओ, तुमने बम बनाया? तो इन्होंने कहा जी हां, मैंने बम बनाया, बम फोड़ा और मैं मारना चाहता था। बोले क्यों भाई? बोले तुम लोग भागो यहां से, इसलिए चाहता था। तो फिर पुलिस ने कहा पकड़ो इस आदमी को, भाई ये ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बोले सुनो जज साहब, थोड़ा सा समय दो, कोर्ट से बाहर आओ, मैं आपको भी सिखाता हूं बम कैसे बनाते हैं। ये तथ्य पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से उस पूरे कोर्ट हॉल परिसर में इनकी निर्भयता का प्रमाण बना कि एक बालक जिसके अंदर इतना अपने देश के प्रति लगाव, आप सोचिए ना, इन्हें अपना कोई हित नहीं चाहिए था, इन्हें कुछ नहीं, इन्हें चाहिए था कि भारत से अंग्रेजों को वापस भेजा जाए। इस देश के जज्बे को उस पूरे देश के अंदर जो युवा थे, जो बंगाल के युवा थे, उसके अंदर प्रेरणा मिली। बंगाल के युवा जो थे वो पूरी तरह से इस पूरे की पूरे क्रांतिवादी राष्ट्रवाद के अंदर आगे बढ़ करके आए। ये थे खुदीराम बोस, जिन्होंने खुद कोर्ट के अंदर जज से कहा कि आप बाहर आओ, मैं आपको बनाना सिखाता हूं बम कैसे बनाते हैं, और मुझे फांसी मंजूर है। कहते हैं कि जब फांसी की सजा दी गई तो ये बंदे मुस्कुरा रहे थे और हंसते हंसते फांसी के कफन को गले से लगाया और मेरे प्यारे साथियों, देश के लिए अपनी शहादत दे दी। आज हमसे अगर कोई ये कह देता है कि आपको देश के लिए कुछ करना है, करने से मतलब है कि भैया पढ़ लो, क्योंकि आप पढ़ के भी देश के लिए कुछ करेंगे।